तो नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर पेश हैं एक और सच्ची घटना को लेके जो हमारे पुरखों ने झेला था। तो आज हम बात करेंगे कि मूल निवासियों के ऊपर अंग्रेजों ने ज्यादा अत्याचार किया था या ब्राह्मणवादी लोगों ने। तो कल्पना कीजिए, आप समय यात्रा की मशीन में बैठे हैं। सबसे पहले हम चलते हैं हजारों साल पहले के भारत में। यहाँ विशाल साम्राज्य है, मंदिर की ऊंची ऊंची गगनचुंबी इमारतें हैं और समाज 4 वर्णों में बटा हुआ है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। शूद्रों की स्थिति ऐसी थी जैसे कोई मूक दर्शक। उन्हें धर्मशास्त्रों में सेवा करने वाला वर्ग कहा गया। मनुस्मृति जैसे ग्रंथों में साफ लिखा गया था कि शूद्र वेद नहीं पढ़ सकते, पूजा पाठ नहीं कर सकते। यहाँ तक कि अगर कोई शूद्र वेद सुन ले तो उसके कान में शीशा डाल दो। जरा सोचिए कैसा समाज रहा होगा, जहाँ एक बच्चा अगर पढ़ना चाहता तो सिर्फ इसलिए सजा पाता कि वो शूद्र है। मंदिर में प्रवेश मना था, ज्ञान की किताब मना, ऊंचा आसन मना, यहाँ तक कि पानी के अलग कुएं, बर्तन तक अलग रखे जाते। ब्राह्मण सिर्फ शूद्रों से काम कराते, हल चलवाना, खेत जोतवाना, मजदूरी करवाना, लेकिन बदले में इज्जत और बराबरी कभी नहीं। फिर हुआ अंग्रेजों का आगमन। अब समय की मशीन हमें 18वीं से 19वीं सदी में ले जाती है। अंग्रेजों का शासन शुरू हो चुका है। उनके पास बंदूकें हैं, तोपें हैं और उनके इरादे हैं भारत को लूटने के। शूद्र यहाँ भी पीड़ित हुए, लेकिन अंदाज अलग था। अंग्रेजों को जाति की उतनी परवाह नहीं थी, उन्हें तो बस राज और राजस्व चाहिए था। उन्होंने गांव-गांव से लगान वसूला। अगर किसी किसान के पास पैसा ना हो तो उसकी जमीन जब्त कर ली जाती। कौन था वो किसान? ज्यादातर शूद्र। कल्पना कीजिए, एक गांव का शूद्र किसान दिन भर खेत में पसीना बहाया, लेकिन फसल का आधा हिस्सा अंग्रेजों को लगान में देना पड़ा। अगर चुकाया नहीं तो सिपाही डंडे मारते, घर नीलाम करते, औरतों के गहने तक खींच के ले जाते। ब्राह्मणों का सामाजिक अत्याचार बनाम अंग्रेजों का आर्थिक शोषण। अब सवाल उठता है, कौन सा दर्द बड़ा है? ब्राह्मणों ने, मूल निवासी जिन्होंने अपने वेद ग्रंथों में शूद्र लिखा था, उनको इंसान तक नहीं माना। शिक्षा पर रोक लगा दी, मंदिरों और समाज से बहिष्कार कर दिया, सोने तक पर पाबंदी थी, यानी आत्मसम्मान को ही कुचल दिया। अंग्रेजों का अत्याचार, जमीनें छीनी, घरों का बोझ डाला, भूखमरी और अकाल, जेल, फांसी और काला पानी सजाएं, यानी पेट और जीवन को ही खतरे में डाल दिया। शूद्रों की दुविधा। जरा सोचिए, एक शूद्र अगर ब्राह्मणों से बचने भागे तो अंग्रेजों की गिरफ्त में फंसता, और अंग्रेजों से बचने की कोशिश करे तो जाति दीवार उसे रोक लेती। कहानी का यह मोड़ सबसे दर्दनाक है। मंदिर में गया तो कहा गया छूत, स्कूल में गया तो कहा गया अयोग्य, फसल बोई तो अंग्रेज लगान ले गए, फसल न बोई तो भूखा मर गया। फिर भी शूद्रों ने हार नहीं मानी। 1857 क्रांति में सबसे ज्यादा खून बहाने वाले वही खेतीहर, वही शूद्र किसान थे। वीर बिरसा मुंडा, देवी, भीमा नायक जैसे अनगिनत योद्धा सामने आए। ब्राह्मण नेतृत्व वाली राजनीति में शूद्रों की आवाज दबा दी गई, लेकिन अंग्रेजों के खिलाफ उनकी लड़ाई गांव का मजदूर, किसान और दलित लड़ रहा था। मान लीजिए एक गांव का दृश्य है, रात का अंधेरा है, अंग्रेजी सिपाही लगान वसूलने आए हैं। गांव का शुद्ध किसान रामू बमुश्किल अपने बच्चों को 2 रोटी खिला पाया। उसकी पत्नी आटे के आखिरी लोटे से रोटी बना रही थी। तभी अंग्रेजी सिपाही दरवाजा तोड़ते हैं, लगान दो वरना घर जब्त कर लेंगे। रामू की आंखों में आंसू, साहब फसल तो बरसात में बर्बाद हो गई, हम भूख के मर रहे हैं। कई बार ब्राह्मण और अंग्रेज एक दूसरे के पूरक बन गए। अंग्रेजों ने प्रशासन में उच्च जातियों को जगह दी, वही ब्राह्मणों ने शूद्रों को दबाकर अंग्रेजों की हुकूमत आसान कर दी। शूद्रों ने दोहरी गुलामी झेली, ऊपर से गोरे अंग्रेज, भीतर से ब्राह्मण शोषण। फिर एक दौर आया 20वीं सदी का। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस जंजीर को तोड़ने की कोशिश की। उन्होंने कहा, अंग्रेजों से आज़ादी जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है जाति से आज़ादी। क्योंकि अंग्रेज तो कुछ दशकों बाद चले गए, लेकिन जातिवाद की बेड़ियां शूद्रों को पैरों में सदी से बंधी हुई थी। अंग्रेजों ने शूद्रों के पेट पर चोट की, भूखा रखा, लूटा, सताया। ब्राह्मणों ने शूद्रों के आत्मसम्मान पर चोट की, अछूत बनाया, अपमानित किया। अगर भूखा इंसान अपमानित भी हो तो दुख दोगुना हो जाता है। यही शूद्रों की कहानी है। इसलिए कहा जा सकता है कि अंग्रेजों का अत्याचार अस्थायी था, वे लूट कर चले गए, लेकिन ब्राह्मणवादी व्यवस्था का अत्याचार अस्थायी था, जो सदियों तक शूद्रों की आत्मा को जलता रहा। कुल मिलाकर शूद्रों को सबसे बड़ा नुकसान इस दोहरी मार से हुआ। अंग्रेजों ने उनका पेट छीना और ब्राह्मणों ने उनकी इज्जत।